इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल से आप हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हो। बेसिकली आपको क्या जाना है, ROH दैट मीन्स अल्कोहल से आपको जाना है RCl दैट मीन्स या फिर RX में जाना है। ठीक है, ये कैसे जाओगे, इसके लिए आपके पास 3 रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएजेंट है HX दैट इज द हाइड्रोजन हलाइड या फिर कोई भी हलाइड हो सकता है इसमें। ठीक है, और दूसरा है PX3 एंड PX5 reagents। ठीक है, और थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ दिस विद द SOCl2 दैट इज द थायोनाइल क्लोराइड जिसका नेम है डार्जन प्रोसेस। सो ये 3 रिएजेंट्स है जिसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ होनी है और आपको क्या मिलना है, हेलो एल्केन। सो फर्स्ट मैं ये HX से उठाती हूँ। हाइड्रोजन हलाइड में हलाइड्स देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, बट क्या होता है देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं। बट जो ये हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है ना HF, दिस इज द इट इज़ हैविंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो जो ये बॉन्ड है उससे ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की यूज़ होता है। ठीक है, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से आप HF के बारे में नहीं पढ़ते हो। आप स्टार्ट करोगे क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन से। सो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है फ्रॉम द HCl, ये वाला रिएजेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप HCl रिएजेंट लेते हो तो उसके साथ आप क्या लोगे एज अ कैटलिस्ट, ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट लोगे क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो कि किसी सबस्ट्रेट में से वाटर का रिमूवल करवाता है। सो यहाँ पर हम अल्कोहल ले लेते हैं। लेट्स सी, अल्कोहल मैंने लिया ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा अल्कोहल है, कितने डिग्री वाला अल्कोहल है। जब भी OH, आप देखो जब भी OH आपका किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है और वो फर्दर कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो होता है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये देखो ये कौन सा अल्कोहल है, OH जो है उसके साथ वाले जो कार्बन है वो दो अलग कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, जो ये कार्बन है दिस इज 1 2 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल आपका। अब यहाँ पर 1 2 3 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं विद द HCl। अब 1 डिग्री में हम देखते हैं कि HCl विद इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जो कि एक आपका कैटलिस्ट है, ये क्या देगा रिएक्शन। सिंस ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको यहाँ से OH निकल जाएगा एंड यहाँ से आपको H निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर वाटर आ जाएगा। ठीक है, वाटर का लॉस करवा देगा और जो बचा उसको आप कंबाइन कर लो। ये R ग्रुप बचा, इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ CH3 CH2 एंड यहाँ से क्लोरीन बचा तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखती हूँ। ये आपका बना क्लोरो एल्केन। उसी तरह से अगर 2 डिग्री की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, फिर से ZnCl2 लिया है, फिर से बॉन्ड क्लीव होगा यहाँ पे, यहाँ से आपका OH निकलेगा, यहाँ से आपका H निकलेगा, फिर से आपको वाटर लास्ट में मिलेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस पे। और आपको क्या मिलेगा, ये मैं एल्केन लिख लेती हूँ जो पहले से आपके पास है एंड उसके साथ आपका क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड इज द 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ZnCl2 की आपको नीड नहीं है, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख लो, नो नीड ऑफ ZnCl2। कैटलिस्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो 3 डिग्री आपका अल्कोहल है, बेसिकली ये जो रिएक्शंस होती है, जो इनके पीछे की मैकेनिज्म होती है, वो किस तरह से जाती है, वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाती है। तो जब ये कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन वेरी वेरी स्टेबल होते हैं, तो ये रिएक्शन वेरी फास्टली हो जाएगी, जिसके लिए कि ZnCl2 की भी आपको यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है ZnCl2 की। फिर डायरेक्टली आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, डायरेक्टली CH3 3 डिग्री है, यहाँ पर आपका क्लोरीन लग जाएगा एंड यहाँ पर आपका फिर से वाटर निकल जाएगा। तो हमने ये सीखा कि 3 डिग्री बहुत ही फास्टली यहाँ पे होगी, सो दैट इस तरह से फास्ट होगी सो दैट इसको ZnCl2 की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये हुआ HCl के साथ रिएक्शन। अब आते हैं हम HBr में। HBr में कौन सा आपको कैटलिस्ट, देखो हर एक में ना कैटलिस्ट अलग अलग है। ठीक है, अब HBr में कैटलिस्ट कौन सा है, H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड कैटलिस्ट होता है और आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। अब देखो मैंने ROH, कोई भी आप यहाँ पे अल्कोहल ले लो,
उसकी रिएक्शन को HBr के साथ करवाऊंगी मैं, और बट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लगाना आपका ज़रूरी है। तो आपका क्या बना, यहाँ से OH निकला, देखो वाटर का लॉस तो होना ही है क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकल गया, और डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, R के साथ आपका Br लग जाएगा, ठीक है, ब्रोमो लग जाएगा, एंड लास्ट में आपका वाटर निकल जाएगा। इस तरह से आपका ब्रोमो एल्केन बन गए। एंड उसके बाद NCERT में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, समटाइम्स क्या होता है ना कि HBr की जगह आपको मेटल ब्रोमाइड भी गिवन होता है, जैसे NaBr यहाँ पर है, और समटाइम्स Na की जगह आपको पोटाशियम भी लिखा आ सकता है, दैट इज आपको KBr भी लिखा आ सकता है। फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फिर से डिहाइड्रेशन करवा दो कि OH और यहाँ से H निकाल दो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, H2O। देखो यहाँ से OH निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो H2O, एंड बाकी R के साथ ब्रोमीन को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो क्या बचा कि क्या क्या बच गया, Na बच गया और एक हाइड्रोजन और SO4 बच गया, और दोनों को मिला दो। Na बचा था हमारे पास और यहाँ से एक हाइड्रोजन और SO4 बना था, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। और समटाइम्स ये ना रिएक्शंस में आ जाती है, कंप्लीट द रिएक्शंस में आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट इज द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, एसिड कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है, दिस इज द H3PO4, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब देखो ROH एल्कोहल ले लिया HI की प्रेजेंस में, H3PO4 हमने ले लिया, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन में आपका R के साथ आयोडीन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका HI यूज़ हो रहा है और साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो आपका क्या होगा, आपका वाटर का लॉस हो जाएगा। एंड उसी तरह से ROH एल्कोहल के साथ HI की जगह आपका समटाइम्स KI भी गिवन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधे से सीधा आपको आयोडाइड इसके साथ लगा देना है, क्योंकि आपका हेलो एल्केन की प्रिपरेशन है, ठीक है, और उसके साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका यूज़, तो वाटर तो निकलेगा ही। अब देखो OH यहाँ से एक गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो यहाँ पे कितना बचा, H2PO4 बचा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी H2PO4 आपका बच गया था यहाँ पे, और साथ में यहाँ पर पोटाशियम बचा, तो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली आपका पोटाशियम को लगा दूँगी। सो ये आपके होते हैं, ये आपका मिला आपको बाय प्रोडक्ट। सो आपका फर्स्ट रिएजेंट जो है, जो आपका फर्स्ट रिएजेंट है उससे रिएक्शन कंप्लीट होगी। सेकंड में हम करते हैं PX3 एंड PX5 के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी। पर उससे पहले हम एक और बात को डिस्कस करते हैं कि ये जो रिएक्शन आपने करी थी उसका रेट किन किन चीज़ों पे कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट होता है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली रेट इज़ द स्पीड, कि कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX क्या होगा, इसके बोलने का क्या मतलब है, ये जो आपकी रिएक्शन है अल्कोहल और हाइड्रोजन हलाइड की, जिससे कि आपको हेलो एल्केन्स मिल रहा है, उसमें कौन सा HX यूज़ करें सो दैट रिएक्शन बहुत फास्ट हो, किसी के लिए बहुत कम फास्ट होगी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, हमने वो स्टडी करना है। सो मैंने सारे हाइड्रोजन हलाइड्स यहाँ पे लिख लिए हैं। सो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो आयोडीन है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, HF का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड इसका क्या है, इसका वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका वीक बॉन्ड होगा क्योंकि जो HI की लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, और HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। इसीलिए HI को इजीली आप ब्रेक कर सकते हो, HF को ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आप HI को इजीली ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, इजीली ब्रेक हो रहा है, तो उसकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयोडाइड जब आप रिएक्शन में लोगे वो जल्दी से ब्रेक होके हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देगा। इसीलिए ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होगी, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आता है, एंड फिर HF आता है, और HF के साथ तो समटाइम्स आपकी रिएक्शन वैसे पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट। देखो अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट नथिंग बट द जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया, दैट इज द रिएक्टेंट लिया है आपने। सबस्ट्रेट आपका अल्कोहल है, अल्कोहल को देखना है कौन कौन से अल्कोहल ले सो दैट आपकी रिएक्शन फास्ट हो, स्लो हो, कैसी हो। अब यहाँ पर देखो OH
इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन क्या है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये 2 डिग्री है, बिकॉज ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा है, ये कार्बन 3 के साथ जुड़ा है, तो दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमने देखना है कि 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल में से कौन सी अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन फास्ट होगी, किसके साथ कम फास्ट होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो इसकी मैकेनिज्म में है, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी होती है, ये आपकी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, आपकी कार्बोकैटायन के थ्रू होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो कंपाउंड बनता है आपका, और ये जो इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इनका कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, जब ये OH हट जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये हट जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखना है कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आपको ट्रेंड पता होगा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। सो इनमें से भी सिंस 3 डिग्री अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है ना, तो आपका जो अल्कोहल 3 डिग्री वाला है वो बहुत जल्दी से रिएक्शन देगा, क्योंकि आपका जो बीच में कार्बोकैटायन बन रहा है वो बहुत ही स्टेबल बन रहा है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। इसलिए आपका जो अल्कोहल, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे, ठीक है, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे उसमें रिएक्शन फास्ट है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में फास्ट है, ठीक है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो फिर इस तरह से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बोलने का मतलब है कि अगर इस रिएक्शन में आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्टली होगी। सेकेंड आता है कि जब आप रिएजेंट PX3 या फिर PX5 फॉस्फोरस ट्राई हलाइड या फिर फॉस्फोरस पेंटाहलाइड अगर आप लेते हो तो आपकी रिएक्शंस किस तरह से होती है, क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट आपको डिस्कस करवा दिया, अब हम सेकंड में हैं, यहाँ पर हैं हम, ठीक है। और उसके बाद देखो फर्स्टली मैं लेती हूँ PX3 वाला, चलो केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें से हलोजन भी आपका देखो, फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, PF3 की अगर बात करो या फिर PF5 की बात करो, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमने फ्लोरीन की तो डिस्कशन ही छोड़ देनी है। तो हम करते हैं किससे, क्लोरीन से स्टार्ट, वो भी PCl3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ROH की रिएक्शन, जो कि एक अल्कोहल ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन आपकी PCl3 के साथ होती है, तो आपको क्या मिलता है, R और देखो Cl यहाँ पे मिल जाएगी, R एंड Cl आपका मिल जाएगा। एंड आपका देखो अगर Cl3 है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शन को बैलेंस करवाना है और यहाँ पर भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना बचा उससे देखो क्या क्या बन रहा है, यहाँ OH है, 3 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक आपका फॉस्फोरस है, तो आपका जो बाय प्रोडक्ट मिला आपको, बाय प्रोडक्ट ध्यान से देखो क्या बना है, H3PO3 बाय प्रोडक्ट मिला, और इसका नाम क्या है बताओ, नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फॉस्फोरस एसिड, दिस इज द फॉस्फोरस एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाय प्रोडक्ट किस में क्या बन रहा है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस एसिड आपकी बन रही है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, ये तो हमने क्लोरीन की बात कर दी थी। अगर हम क्लोरीन के आगे क्या आता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें, तो ब्रोमीन एंड आयोडीन में आप रिएक्शन को ऐसे नहीं करवा सकते कि आप अल्कोहल ले लो और PBr3 या फिर PI3 ले ले। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो PBr3 एंड PI3 होते हैं ना, जो कंपाउंड्स, वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नेचर में नहीं करते हैं, मतलब इजीली उसको ऐसे नहीं बना सकते कि आप डायरेक्टली लिख लो। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये चाहिए तो आपको एक रेड फॉस्फोरस लेनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ आप Br2 ले लो या फिर I2 ले लो, उसके रिएक्शन करवाओगे, फिर जाके आपको डिज़ायर्ड PBr3 एंड PI3 मिलेगा। जैसे कि हमने अगर PB3 बनाना है तो मैं रेड फॉस्फोरस ले लूँगी और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लूँगी, ठीक है, उसके रिएक्शन से आपको PB3 मिल जाएगा, और 3/2 हमने इसलिए लगाया सो दैट बैलेंस हो जाए रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से। तभी मैंने क्या करा कि जो अल्कोहल के साथ अब रिएक्शन होगी उसमें डायरेक्टली आप PBr3 वगैरह नहीं लिखोगे, आप इतना बड़ा सा जमघट सा लिखोगे, दैट मीन्स रेड फॉस्फोरस प्लस X2, वेयर X2 क्या है, X2 है ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर इसके रिएक्शन से देखो आपको क्या आएगा, आपको डायरेक्टली RX मिल जाएगा, X कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं PCl3 की बात तो हुई, अब बात होती है PCl5 की, PX5 की। तो हम देखो
PX5 की जब बात करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए सब केस सेम रहता है, इसलिए मैंने PCl5 की ही मैं यहाँ पर बात करूँगी। अब अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ अगर करवाते हैं तो R और R और जो Cl है वो साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, क्लोरो एल्केन बन जाएगा और आपका क्या है, आपका HCl बन जाएगा और साथ में POCl3 आपकी गैस निकल जाएगी। ये गैस है, इसीलिए ये थोड़ा अच्छा मेथड भी होता है हेलो एल्केन्स को बनाने का, पर्टिकुलरली क्लोरो एल्केन्स को बनाने का, क्योंकि इसमें POCl3 गैस निकल जाती है और आपको बाय प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, समटाइम्स पूछ लेते हैं। एंड दिस रिएक्शन विल बी सेम फॉर द ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। इसलिए ये 1 मार्क में कंप्लीट द रिएक्शंस में आ जाती है, इसलिए आप ध्यान से देखो इन्हें। एंड थर्ड आपका देखो यहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं। थर्ड जो रिएजेंट अल्कोहल से आपने रिएक्ट करवाना था, दिस इज द SOCl2। SOCl2 की रिएक्शन, सपोज मैं आपके पास ROH ले लेती हूँ और ये भी आपके प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं मोस्टली यहाँ पे, ठीक है। और उसकी रिएक्शन ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। अब देखो जो थायो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी आपको थायो लिखा आ जाए, थायो का मतलब होता है कि सल्फर कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे R है, Cl है, आपको RCl मिल गया और उसके बाद यहाँ पे देखो H और Cl भी निकल जाएगा, H एंड Cl भी निकल जाएगा एंड उसके बाद आपका SO2 गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी। अब देखने की बात है कि ये HCl भी गैस है, ये SO2 वाली भी गैस है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन मिलेगा, बाकी ये गैस रिएक्शन मिक्सचर से उठ जाएगी। सो ये जो डार्जन प्रोसेस होता है ये क्लोरो एल्केन बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड होता है बनाने का, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन ही मिल रही है, ठीक है। सो हमने यहाँ तक पढ़ा थायोनाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन की किस तरह से आती है और ये समटाइम्स नेम रिएक्शन में भी आ जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।